ओके, उपमा जी, आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि नाड़ी शुद्धि की चर्चा किस उपदेश में मिलती है? प्रथम प्रिया जी, कितने उपदेश हैं टोटल? नाड़ी सर नाड़ी नाड़ी शुद्धि की अ, चिन्ह जो बताए गए हैं निवेदिता जी, उसका सीक्वेंस आप बताइए तो। सर लघुता, शरीर लघुता, दीप्ति, जसाग्नि, प्रदीप, नादादि शक्ति। और ये जो चिन्ह बताए गए ये आपके मतलब दूसरे उपदेश में बताए गए। पहले उपदेश में केवल चर्चा कर दी गई है कि यहाँ तक हो गया, मतलब आसन वगैरह बता दिए, इसके बाद अब नाड़ी शुद्धि की चर्चा करते हैं। लेकिन पहला में वो एंड हो गया वहीं पे। दूसरे अध्याय में फिर शुरू किया जाता है प्राणायाम के बारे में। नाड़ियां की चर्चा किस उपदेश में मिलती है प्रिया जी? नाड़ियाँ का चर्चा तीसरा में होगा। हाँ, दूसरा में ही है वो भी। ओके। पूजा जी, कितने यम बताए गए हैं? 10 सीक्वेंस में बताइए जरा। सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, मत, आस्तिकी। उपमा जी बताइए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धृति, क्षमा, आदर। 10 हो गया आपका पूरा? ना सर। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। जितेंद्र जी, ध्यान कितने प्रकार का बताया गया है? ध्यान 2 तरह के बताए गए हैं सर। टोटल ध्यान कितने बताए गए? सर सगुण ध्यान 5 तरह के हैं और निर्गुण ध्यान 1 तरह का है सर। 6 ध्यान है। ध्यान 6 प्रकार के बताए गए ना, 5 सगुण 1 निर्गुण। प्रत्याहार जितेंद्र जी, जी सर। प्रत्याहार कितने बताए गए? प्रत्याहार तो एक ही है सर। कितने हैं पूजा जी प्रत्याहार? आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। 4 4 है ना। 4, 5, 6, 7 प्रत्याहार 4, धारणा 5, ध्यान 7, नहीं ध्यान ध्यान 6 ध्यान 6, और ये समाधि 1 बताइए कोई भी। 1 ही। समाधि के बारे में कुछ बताया गया है? समाधि के कर्म बारे ज्ञान के द्वारा कर्म करने पे दोनों मिलके समाधि को दिलवाते हैं। और जीवात्मा और समाधि की चर्चा किस उपदेश में मिलती है पूजा जी? फर्स्ट में भी है सर कि वो मतलब उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। नहीं वो नहीं, पूरा उसको ब्रीफ कहाँ पे किस उपदेश में किया गया है? रित तो छठे में ही होगा। किसमें है प्रिया जी समाधि की चर्चा? छठा में। निवेदिता जी, नियम का सीक्वेंस बताएं जरा तो। किसमें बोला प्रिया, आपने आवाज नहीं आई। किसमें प्रिया? छठा में ही है। नहीं, किसमें है छठे निवेदिता जी समाधि की चर्चा? चौथे ध्यान में। छठे में फोर्थ सर। चैप्टर में ना, फोर्थ चैप्टर। हाँ, ये लिख लीजिए, ऐसे वो ही बन चैप्टर। जाएगा क्वेश्चन, ऊपर ऊपर बनेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। नियम की सीक्वेंस बताइए निवेदिता जी। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति, जप, व्रत। जितेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए, 5 धारणा जो बताई गई है कौन कौन सी है? सर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसके देवता कौन कौन से बताए गए हैं? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। पूजा जी सही बताया क्या इन्होंने? अनम्यूट करके बताइए पूजा जी। फिर नीचे का कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महत,
अव्यक्त परमात्मा। परमात्मा। कैसा परमात्मा? जगदीश्वर। अव्यक्त परमात्मा ना, अव्यक्त परमात्मा। अव्यक्त। ध्यान दीजिए जितेंद्र जी, सब जगह सेम नहीं होता है ना। जी सर। और महासाकार पिंड की 8 मूर्तियां क्या क्या थी, कोई भी बता दे। ब्रह्म, बोलिए कोई भी। शिव, और उसके बाद श्रीकंठ, शिव, भैरव, श्रीकंठ। तीसरा में है सर, उसके बाद सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, पर यही अभी जो बोला ना, अगर आप उसको पीछे से लिख लीजिए ना, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, और उसके बाद श्रीकंठ, भैरव और शिव, हो गया। हाँ भैरव मैं भूल गई। हाँ, जो हम लोग कल से सिद्धांत पद्धति में पढ़े थे ना, ये उसका जी। सीक्वेंस है। ओके, उपमा जी आप मुझे बताइएगा, गृहस्थ के लिए कितने ग्रास भोजन बोला गया है? 8 ग्रास। कितना है पूजा जी गृहस्थ के लिए? पूजा जी, सर ये नहीं पढ़ा मैंने। प्रिया जी गृहस्थ के लिए? गृहस्थ के लिए 32 है। कितना है निवेदिता जी गृहस्थ के लिए? सर 32 ग्रास। ब्रह्मचर्य के लिए फिर आवश्यकता अनुसार सन्यासी का 8, वानप्रस्थ का 16 और गृहस्थ का 32। का यथेष्ट। पूजा जी मिताहार यम के अंतर्गत आता है या नियम के अंतर्गत? नियम। हाँ, नियम। किसमें आता है प्रिया जी? यम के अंतर्गत आता है। हाँ, और उसी मिताहार में जो है ना, हम लोग ये देखते हैं 4 चीज बताई गई, जैसे 4 आश्रम पढ़ते हैं ना, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास। ब्रह्मचर्य के लिए क्या बोला हरिओम गया? सर। यथेष्ट, जितना खा सकते हो उतना खाइए, उसमें कोई पाबंदी नहीं। फिर गृहस्थ के लिए जो अभी मैंने पूछा, उसमें 32 ग्रास बताई गई है। फिर वानप्रस्थ के लिए 16 ग्रास। 16 ग्रास। 16 ग्रास। और ब्रह्मचारी के सन्यासी लिए, के लिए सन्यासी का 8। 8। सन्यासी के लिए 8। सन्यासी के लिए 8 ग्रास ना। घर ये पे याद जो रहेगा तो ज्यादा खाएगा जो है, बस ऐसे याद करिए। क्या जी? हाँ ये भी है। हरिओम सर। सर हरिओम मेरे को संतोष जी, थोड़ा सा समय एक जगह मिल जाता पढ़ने के लिए तो मैं अच्छे से इसको कर पाती। कोई नहीं, सिर्फ आज क्लास सिद्धांत पद्धति में सब एक जगह मिल गया ना मुझे, वो पूरा उसका वैसे ही है, सब सीक्वेंस में लिखा हुआ था तो सही हो गया। ओके, कोई बात नहीं, मैं एक और पीडीएफ भेजूंगा, उसमें आपको एक ही जगह सब मिलेगा। संतोष जी पढ़ लिए आप? जी सर पढ़। आपकी आवाज कट रही है। जितेंद्र जी आप मुझे इसका उत्तर दीजिएगा। पूछिए, जितेंद्र जो जी, है बताएंगे सभी द्रव्यों में सर। क्रिया मन वाणी से जी निष्क्रिय सर। रहने को क्या कहा गया है? सभी द्रव्यों में क्रिया मन वाणी से निष्क्रिय रहने को क्या कहा गया है? क्या है उपमा जी? नहीं पता पूजा जी, संतोष जी, सर नहीं पता सभी तरफ। क्या है निवेदिता जी, प्रिया जी? सभी द्रव्यों में क्रियामन वाणी तो होगा, ये ध्यान सगुण ध्यान होगा। जो हम लोग देखिए यम और नियम पढ़े, नियम। हर एक नियम नियम सही के बात। जितने 10 हैं उसके बारे में कुछ कुछ बताया गया है, जितने 10 नियम है उसके बारे में कुछ कुछ बताया गया है। तो सभी द्रव्यों में मन क्रम वचन से क्या निष्प्रिय रहने को क्या बोला गया? अस्तेय बोला गया ना, अस्तेय बोला गया। और अस्तेय के लिए योग सूत्र में क्या बोला गया है? अस्ते प्रतिष्ठायाम सब रत्नोपासना। हाँ, तो जैसा वो याद किया ना, वैसा इसको भी याद कर लीजिएगा ना। कर्मणा मनसा वाचा सर्व द्रव्येषु निष्प्रिय, यही दे देगा। पूछ लेगा क्या है, धृति है, मिताहार, मिताहार तो नहीं देगा, धृति है, क्षमा है, ह्री है, अस्तेय है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
गुरु के सदा संलग्न रहना क्या है उपमा जी? ये मैंने पहले भी बहुत बार पूछा है, क्या है संतोष जी? जितेंद्र जी, पूजा जी, प्रिया जी, ब्रह्मचर्य। सर ये कहाँ का टॉपिक है, मुझे ये भी नहीं पता चल पाया है। ब्रह्मचर्य का डिफिनेशन है ये। कैसे 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 किसका है? कैसे वहां पे बताया गया है, ये पूरा पूरा क्वेश्चन है ये। यम में ब्रह्मचर्य जो है ना उसका डिफिनेशन है। हाँ, वहां पे ब्रह्मचर्य के लिए 3 बातें बताई गई, जिसमें से कि एक ये है। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आज की रिकॉर्डिंग को मैं अच्छे से कर रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। जितेंद्र जी, भद्रासन का लाभ क्या बताया गया है? सर सर्व रोगों को नाश करता है और विष को नष्ट करता है जी। वो संस्कृत वाला वर्ड बताइए तो। वो नहीं पता है। क्या है निवेदिता जी, संस्कृत वाला वर्ड बताइए। सर्वव्याधि विशापन। सर्वव्याधि विशापहम किससे संबंधित है? संतोष जी, 10 आसन है कि 15 आसन? कितने आसन है वशिष्ठ संहिता में? 10 आसन सर। 10 के नाम बताएंगे क्या? नाम तो याद नहीं सर, पूजा 4 जी, विशेष नाम बताए गए उसमें। बताइएगा 10 आसनों के नाम। सर है कि सिद्धांश कौन बताएगा सीक्वेंस में? मैं बताइए बता निवेदिता। दूंगी। सर गोमुखासन, स्वस्तिकासन। पद्मासन, पहले स्वस्तिक है वीरासन, सर। सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्म आसन और अद्रमुक्त। भद्रोनासन, मुक्तासन। हाँ देखिए, ये सीक्वेंस यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये 10 के 10 नाम याद होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि घेरंड संहिता में कौन है और वशिष्ठ संहिता में कौन है। जनरली जो क्वेश्चन बने हैं वो घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका से पूछे जाते हैं, वशिष्ठ संहिता से बना नहीं है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। प्रिया जी, अगला कुछ क्वेश्चन के आंसर आप दोगे। आप मुझे ये बताइए, सर्व पाप विनाशनम किसका लाभ बताया गया है? स्वस्तिकासन। हाँ? सर्व पापों का नाश। उसके अलावा मयूरासन। मयूरासन। 2 है ना, एक स्वस्तिक आसन है, एक मयूरासन है, दोनों से पाप नाश बताया गया। किसी और जगह किसी और टेक्स्ट में कोई और आसन का लाभ बताया गया, लेकिन वशिष्ठ संहिता की बात करें तो सर्व पाप इसमें बताया गया ना, केवल पाप की मैं स्वस्तिक और बात कर रहा मयूर। हूँ। हाँ, एक मयूरासन और एक स्वस्तिक आसन, और स्वस्तिक आसन की जनरली लाभ हम लोग को कहीं मिलता नहीं है, तो ये यूनिक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके जितेंद्र जी, अगला क्वेश्चन आप मुझे इसका उत्तर दीजिएगा। काल का भक्षण करने वाली कौन सी नाड़ी को बताई गई है? नहीं सर। उपमा जी, पूजा जी, कोई बता दें। नहीं पता सर। काल का भक्षण करने वाली निवेदिता जी बताइए। याद नहीं है। ये सुषुम्ना है। हाँ, काल का भक्षण करती है। और तो इसमें सर अलग अलग ही सारा तो याद नहीं हो रहा है। एक दो बार पढ़ेंगे जैसे ना। सुषुम्ना दाएं हमेशा दाएं भाग बाएं भाग में तो कहाँ देखिए, एक बार मैंने बहुत पहले, मैं सीधा क्वेश्चन बताऊंगा, आप टेक्स्ट भी बताएंगे, उसका आंसर भी बताएंगे। किस टेक्स्ट में बताई गई है कि पैर के अंगूठे तक कौन सी नाड़ी जाती है? तो कौशिक की नाड़ी ब्राह्मण। ऋषिकी ओके सर। ब्राह्मण में बताई गई है ये बात। अब यहाँ पे जो बताया गया वशिष्ठ संहिता में, इसमें दाहिनी दाएं पैर के अंगूठे भी बताए गए और बाएं पैर के अंगूठे भी बताए गए। तो जी। त्रिशिखी वाला तो क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी नाड़ी त्रिशिखी ब्राह्मण के अनुसार
पैर के अंगूठे तक जाती है, लेकिन वशिष्ठ संहिता से अभी तक नहीं आया। तो दाएं पैर के अंगूठे में कौन सी नाड़ी जाती है और बाएं पैर के अंगूठे में कौन सी नाड़ी जाती है? अगर किन्हीं को पता है तो आप मुझे बताइए। दाना तो यशस्विनी है। कौन यशस्विनी बायां कौन दाहिने है? पैर में। और सीधी बाएं पैर के अंगूठे। हाँ, और दाएं? दाहिना पैर के अंगूठे दाएं आवाज नहीं आया, कट गया आवाज। दाहिने पैर के अंगूठे में यशस्विनी होगा। हाँ, और सिर्फ कहाँ से जाती है पैर के अंगूठे तक, मुझे ये नहीं पता चल रहा। ओके, हस्त मैं बताता हूँ। जीवा बायां पैर का अंगूठा। आइए पूजा जी के इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहले बात बताई गई देह मध्य, और देह मध्य का स्थान कहाँ पे बताया गया? बैकबोन, नाभि। दो एनस से 2 अंगुल ऊपर, लिंग से नीचे, बीच में। गुदा से 2 अंगुल ऊपर, लिंग से 2 अंगुल नीचे, उसके बीच में 2, उसमें भी उसी के बीच वहां पे बताया गया, क्या बताया गया? देह मध्य ना। उसके बाद कंध का स्थान कहाँ बताया गया है? देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर सर। बढ़िया। चार। देह मध्य, पहले देह मध्य बता दिया गया। गुदा से 2 अंगुल ऊपर, लिंग से 2 अंगुल नीचे, देह मध्य है। उस देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर क्या है? कंध का स्थान है, और उसी कंध से सारी नाड़ियां निकली हुई है और वहीं से पैर के अंगूठे तक गई हुई है। पूजा जी, आया समझ में आपको? नहीं आया? जी आ गया। है ना? तो वहीं से सारी नाड़ियां निकली हुई हैं। और वशिष्ठ संहिता के अनुसार कुंडलनी का स्थान किस चक्र के आसपास बताया गया? नाभि चक्र। नाभि में नाभि, बताया गया। ये हाँ। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 12 अरु वाला बताया। हाँ, 12 अर बताए गए उसके। यस। उपमा जी, आप मुझे बताइए 72,000 नाड़ियों में कौन सा प्राण संचरण करता है? उपमा जी। नहीं करते। प्रिया जी। दान। प्रिया जी। प्राण समान और अपान था। समान अब और तो आप बोलिए अपान। छोड़े क्या? तो समान होगा। ये समान होगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कौन सी बताई गई थी? नाग और व्यान। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा प्राण या उपप्राण नाद की अनुभूति कराता है? तो देवदत्त। देवदत्त या धनंजय? धनंजय, सॉरी सर, धनंजय। धनंजय ना। ये आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलती है। घेरण संहिता में आपको मिलती है कि नाग से चैतन्यता आती है। कल एक हम लोगों ने, अच्छा अभी तो वो क्वेश्चन पूछना बाकी है, पहले क्वेश्चन तो मैं ढूंढूं। हाँ पूजा जी, आप मुझे ये बताइए नाड़ी शुद्धि का समय कितना बताया गया वशिष्ठ संहिता में? कितने समय में नाड़ी शुद्धि होती है? पूजा जी। तो सिर्फ प्राणायाम का वो मुझे पता है कि अनुपात मुझे पता है। नाड़ी कितना है उपमा जी, कितने समय में नाड़ी शुद्धि होती है? नहीं करते सर। संतोष जी। प्रिया जी। 3 से 4 वर्ष या 3 से 4 महीने में भी। उसके लक्षण बताइए सारा सीक्वेंस में। लघुता, कांति, जठराग्नि प्रदीप, नादा स्फुटोत्तम। दीप्ति बोलेंगे ना उसमें, क्योंकि आपको वर्ड वहां पे दीप्ति ही दिखेगा। देखिए बहुत टेक्स्ट में नाड़ी शुद्धि के चिन्ह दिए हुए हैं, तो अगर आप अभी जैसे वशिष्ठ संहिता के याद कर लो तो बेहतर है। फिर अटप्रदीपिका पढ़ेंगे, फिर उसको आप भी याद कर लेंगे। अगर टालते जाएंगे ऐसी चीजों को, जो बात आपको और टेक्स्ट में मिलती है, तो फिर आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसमें लगेगा ये है, उसमें लगेगा ये था ना, फिर आप कंफ्यूज 3 हो। से 4 दिन या 4 महीने क्या होता है? नहीं, हाँ यहाँ पे क्या बताया गया प्रिया जी, फिर से बोलिए एक बार। क्या 3 से 4 वर्ष या 3 से 4 महीने में भी? वो दोनों बात यहाँ पे बोल दी है ना प्रिया जी, या तो 3-4 महीने में हो जाएगा या 3-4 वर्ष में हो जाएगा ना। ओके, आइए अगला क्वेश्चन। निवेदिता जी, इसका उत्तर आप दीजिएगा। आप मुझे ये बताइए, हाँ,
न्याय से अर्जित धन या कोई वस्तु को श्रद्धा पूर्वक को दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ये तो इजी हो गया, दान। दान हो गया ना। अब मुझे ये बताइए, प्रिय और अप्रिय जीवों के प्रति समता भाव रखना क्या है, निवेदिता जी? दया, दया से। क्या होगा जितेंद्र जी? मतलब प्रिय हिंसा। और अप्रिय सभी जीवों के प्रति समता भाव रखना क्या है? प्रिय अप्रियेषु सर्वेषु समत्वम यक्षीणाम, ऐसे ही क्वेश्चन देंगे। सर आज अहिंसा का। सब बात बोल दी, अब मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। चलिए, ये 4 तो आपने एलिमिनेट कर लिया, अब ऑप्शन सुनो। क्षमा, क्षमा बोला था क्या आपने? क्षमा नहीं बोले थे ना निवेदिता जी? हाँ, तो ये पहला ऑप्शन है। सर दया बोले। हाँ, दया बोले थे ना, तो क्षमा, ऑप्शन क्षमा, धृति, आर्जव और अहिंसा। अहिंसा। सही होगा फिर। क्या था? क्षमा, ऐसा होना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। फिर क्या होगा? शुभ करने याद आना देती है। प्रिय तो और क्षमा होगा। हाँ, क्षमा होगा। प्रिय और अप्रिय के प्रति समता भाव रखना ना, क्षमा होगा। अच्छा, ये सारा, ये पहले भी मैंने बोला था कि जितने भी यम और नियम है वो आपको याद रहने चाहिए ना, वो आप जी सर याद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं तो ऐसा लगता है याद नहीं है, याद नहीं आता। हाँ, वो आप जैसे एक बार कर लिए, 2 बार फिर देखोगे, 3-4 बार आप करेंगे ना, देखते भी रहेंगे तो आपको वो स्वतः याद हो जाएगा। ओके, सर हम तो जितेंद्र सिर्फ जी, नाम, कोई कुछ बोल रहा है? सर मैंने सिर्फ नाम ही नाम याद किया था। नहीं नहीं, फिर फंस जाइएगा आप। जितेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए, किसी आसन में भ्रूमध्य दृष्टि के लिए रखने के लिए बोला गया है क्या? या नासिकाग्र दृष्टि, नासाग्र दृष्टि बताई गई है क्या किसी आसन के लिए, वशिष्ठ संहिता के अनुसार? भद्रासन। जितेंद्र जी बताइए, प्रिया जी बताइए। सिंहासन, हाँ, पद्मासन। भद्रासन। पद्मासन, भद्रासन। है निवेदिता जी कहीं पे? है और सर। पद्मासन है। सर इसमें तो नहीं है सर कहीं। और कोई, किसी को कुछ याद आ रहा है? नासाग्र दृष्टि बताई गई है क्या किसी में? इसमें तो नहीं है सर। सिंहासन के लिए भद्रासन। बोला गया ना। आपने हठप्रदीपिका के याद किए हैं, हिरण्य संहिता के याद किए हैं ना, तो वशिष्ठ सर संहिता। हट प्रदीपिका में सिंहासन में है। और कहाँ है हठप्रदीपिका में पूजा जी, अदर देन सिंहासन? हाँ, चित्त में हठ सर। प्रदीपिका वाला सभी लोग याद करते हैं, हिरण्य संहिता वाला सभी लोग याद करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कुछ यूनिक तो अपने अंदर लाना होगा ना। वो तो सभी आंसर करेंगे, लेकिन अगर ये पूछा जाएगा तो फिर ये यही डिसाइडिंग होता है ना। कहाँ कहाँ है हठ प्रदीपिका में नासागर दृष्टि, कोई बता दीजिए। सिंहासन में भी है सर। सिंहासन, पद्मासन। पद्मासन, सिंहासन, और भ्रूमध्य दृष्टि कहाँ कहाँ है? तो सिद्धासन में। सिद्धासन है में और 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 अदर देन सिंहासन? सुंदर। सब लोग भूल गए लगता है, टेस्ट लेते रहने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब कोशिश कीजिए कि कल हम लोगों ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति किया था। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आसन का क्या बताया गया था, फल या उसके लक्षण? निवेदिता जी बताइए आसन के। कल ही ना हम लोग पूछे, इस पे बात भी की। जी सर, स्वस्वरूप क्षमता। स्वरूपे समासन्नता आसन का था ना। यम का क्या था प्रिया जी? उपसम, सर्व इंद्रिय, हाँ, उपसम सर्व इंद्रिय जय। आहार निद्रा शीत आहार निद्रा आहार निद्रा जय। शीत वात तप, ये
सीक्वेंस आप जरूर याद रखिएगा। योग सूत्र में आपने देखा होगा तो बहुत सीक्वेंस से क्वेश्चन बनते हैं ना। तो पहले तो हो गया यम इति उपशम, फिर इंद्रियज है ना, और फिर आहार निद्रा शीत पात तप। पूजा जी ध्यान रखिएगा ये सब चीज। आइए वापस आते हैं। समिता, मैंने पहले ही बोला कि मैं आपसे पूछता रहूंगा। पूजा जी आप मुझे ये बताइए कि सामान्य श्वास कितना क्रमांक का बताया गया है? क्या सर? सामान्य श्वास या सामान्य प्राण की गति कितनी अंगुल बताई गई? 4 अंगुल। कितना है संतोष जी? जी सर। सामान्य प्राण की गति कितनी है निवेदिता जी? 12 होंगे। 12 अंगुल। और देह का परिमाण उपमा जी? ये यार 96 ये याद है। 96 अंगुल है सर। 96। पीठ में कितनी अस्थियां पूजा जी बताई गई है? 32। 70,000। बाप। नहीं, पीठ में 32 अस्थियां हैं, उसमें से वो नाड़ियां निकली। ओके। जितेंद्र जी आप मुझे ये बताइएगा, किस चक्र के लिए कहा गया है पुण्य पाप से प्रेरित जीव घूमता रहता है? वशिष्ठ संहिता के अनुसार। नहीं पता सर। कहाँ है प्रिया जी? ये है नाभि चक्र। ये चीज हम लोग योग चूड़ामणि उपनिषद में भी देखते हैं ना, यही बात है, वहां पे भी आपको देखने को मिलती है ये चीज। तो जब मिला करके पढ़ेंगे ना तो फिर आपको याद हो जाएगा। नाभि ही होगा ना इसका। हाँ नाभि ही होगा। मार्क्स मिल गया, आप कटवाने में पड़े हो अपना। वो मुझे याद है, मतलब था कि नाभि ही लिखा है। ओके। प्रिया जी आप मुझे ये बताइए, नाड़ी शुद्धि कितने प्रमाण कितने कैसे करने, नाड़ी शुद्धि कैसे करने के लिए बोला गया है? नाड़ी शुद्धि 16, 64, 32 का बात कर रहे हैं। तो प्राणायाम के लिए क्या बोला गया सर? प्राणायाम का ही है वो, रेचक पूरक कुंभक रेचक। फिर से बोलिए, आप क्या बोल रहे, कंफ्यूज कर रहे हैं आप। 16, 64, 32 किसका प्राणायाम बताए? नाड़ी शुद्धि का बताए या प्राणायाम का बताए? प्राणायाम का है वो। तो फिर नाड़ी शुद्धि के लिए क्या बोला गया है? वो नाड़ी शुद्धि के लिए 36 बार बोला गया है एक दिन में। हाँ वो तो समय बता दिया गया, लेकिन कितनी मात्राएं बताई गई है? सर ईड़ा पिगड़ा 12। देंगे मौका आपको भी। हाँ बताइए जितेंद्र जी क्या बोला गया? सर ईड़ा पिगड़ा 12। देखिए वहां पे ना केवल पूरक का मात्रा बताया गया है, 12 मात्रा। हाँ रेचक का कुंभक का कुछ नहीं बताया गया, ये मैं नाड़ी शुद्धि की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे बोला गया कि ईड़ा से 12 मात्रा पूरक करना है, फिर कितनी देर कुंभक करना है, कितना रेचक करना है, इसकी कोई चर्चा नहीं है, बस ये बोल दिया गया। और इसी के बारे में यही जो 12 मात्रा प्राणायाम बोल दिया गया, ये कितने समय तक करना है प्रिया जी? 36 बार करना है और 3 से 4 वर्ष या 3 से 4 मंथ। देखिए इसको बोला त्रिकाल, 3 बार, यहाँ पे 4 बार नहीं मिलती है। जनरली ठीक है। तो क्या दिखता है? त्रिकाल 36। त्रिकाल, तो त्रिकाल करेंगे तो 12 मात्रा बोला गया, तो 12 3 36, तो 36 मात्रा ये प्राणायाम हो गया। और इसी को जब आप 3-4 महीने या 3-4 साल करते हैं तो नाड़ी शुद्धि होती है। और उसी की चिन्ह की चर्चा या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्या था चिन्ह जितेंद्र जी बताइए? सर हल्कापन हो जाता है, क्रांति आ जाती है, जठरांग प्रदीप्ति हो जाती है, नाद की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति हो इसको जाती इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। तो ये हो गया नाड़ी शुद्धि के चिन्ह। उसके बाद बोला गया प्राणायाम करो, पहले आप नाड़ी शुद्धि करो फिर आप प्राणायाम करो। और प्राणायाम के बाद फिर बोला गया, मतलब प्राणायाम के बारे में फिर बोला गया 16 मात्रा पूरक करो ईड़ा से, कुंभक करो 64 मात्रा, और रेचक करो 32,
वहां पे कुछ देवियां की चर्चा की गई है। उपमा जी बताइए जरा तो, प्राणायाम में कुछ देवियां के बारे में कुछ बोला गया है? देखिए, अगर आप दिन में पढ़ करके नहीं आएंगे तो यहाँ से आप बहुत डिसअपॉइंट और बहुत होपलेस होकर के जाएंगे, लगेगा मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। तो कोशिश कीजिए दिन में पढ़ने का, नहीं पढ़ेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्या सर है, गायत्री भी है। कुछ देवियां के बारे में चर्चा मिलती है प्राणायाम में पूजा जी? सर मैंने ये नहीं पढ़ा। क्या है प्रिया जी? देवता तो ब्रह्मा विष्णु और शिव है, ब्रह्मा का पूरक और उसका यहाँ फिर देवता नहीं, यहाँ देवियां की चर्चा मिलती है ना बस इस संहिता में। क्या है जितेंद्र जी बताइए, सर हम नहीं पढ़ पाए इसको। क्या है निवेदिता जी? तो गायत्री और सावित्री और गुरु वाहिनी। उल्टा पुल्टा मत बोलिए, पहले और सुनिए ध्यान से। सर पहले हाँ, गाय- बोलिए बोलिए। गायत्री, गुरु वाहिनी और सावित्री। उसके बारे में कुछ और भी बोला गया, उसके वर्ण बताए गए हैं, उसकी उम्र जी बताई सर, गई है। लाल वर्ण है सर गायत्री का, और शुक्ल वर्ण है गुरु गरुड़ वाहिनी का। और जी सर, और त्रिलोपन। लास्ट की कौन सी देवी थी? नाम बोले थे आप? लास्ट का सर सावित्री देवी। उनके बारे में उनका कुछ वर्ण बताया गया है? क्या है? त्रिलोचन, त्रिलोचन। हाँ, वो दोनों में शुक्ल ही लिख दिया है ना, दोनों में शुक्ल ही लिखा हुआ है, तो उसको देखिएगा। अब मैं इसको पूरा सर बताता हूँ। तीसरी देवी कौन है, मुझे समझ नहीं आया। गरुड़ वाहिनी चक्रधारिणी लक्ष्मी जी के बारे में बताया जा रहा है इनडायरेक्टली। पहले बोल दिया गया सती बाला, जो वर्ड लिखा हुआ है ना वो सती बाला। दूसरे में क्या बोला है? गरुड़ वाहिनी या चक्रधारिणी। और जो मकार की देवी है, जो सावित्री है, उसके बारे में क्या बोला गया है? गायत्री का तो हम हाँ? मैं मकार वाली की बात कर रहा हूँ। लास्ट में जो लास्ट की देवी कौन सी है? सावित्री के लिए क्या बोला गया है? वृषभ धारिणी ना, जो बैल पे बैठती, मतलब तीनों का एक तरीके से सवारी बोल दिया गया ना, गरुड़ वाहिनी वृषभ धारिणी। दंड हस्ता किसके लिए प्रयोग किया गया है? कोई भी बता दें। दंड हस्ता नहीं याद आ रही? हस्ता तो सावित्री ही होगी, दंड हस्ता। सर इसका जब आप टेस्ट लेंगे ना तो मुझे पहले पीडीएफ दे दीजिएगा ताकि मैं अच्छे से कर पाऊँ। जरूर, इसीलिए तो ये मानिए, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लाभ आपको इस सेशन का मिलना चाहिए ना। बाकी लोगों ने तो पढ़ लिया, उनकी ये रिवीजन हो रही, लेकिन आपके लिए पूरा सब कुछ एक बार पहले पता चल जा रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। अगर डायरेक्टली आप टेस्ट में बैठते तब तो फिर दिक्कत ही हो जाती है ये ना। तो मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है इस चीज को, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत जो पढ़ा है अभी वही आ रहा है। दंड हस्ता गायत्री के लिए ही बोला गया ना, दंड हस्ता। और बाकी तो हम लोगों ने देवी के लिए देख लिया। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अभी अपने पास है समय ना, बहुत समय, 20 मिनट है। 20 मिनट में तो बहुत बातें कर लेंगे। ओके, अब ये जो प्राणायाम बताया गया 16, 64, 32, इसको ओमकार प्राणायाम बोलते हैं। और ये हम लोग को गेरंट संहिता में भी मिलती है देखने को ना। किस प्राणायाम के अंतर्गत मिलती है गेरंट संहिता में ओमकार प्राणायाम? कहाँ पे मिलती है? याद आ रहा है किसी को? वो सूर्य उसमें है भेटू को ओमकार प्राणायाम की चर्चा जो में कहाँ मिलती सगर्भ। है? हाँ, सगर्भ ना। पहले बोल दिया कि नाड़ी शुद्धि दो, कौन सी नाड़ी शुद्धि दो, कौन कौन सी है? निर्मल मनु और निर्मनु ना। और उसके बाद फिर सहित कुंभक की बात की गई है, तो सगर्भ और निगर्भ। उसी सगर्भ के लिए बोला गया बीज मंत्रों के साथ होता है। और उसी बीज मंत्रों में यहाँ देवियां बताई गई हैं, वहां पे देवता बताए गए। थोड़ा सा और बीज मंत्र का वहां पे ख्याल करना है, उसको हम लोग गेरंट संहिता में देखेंगे।
बट ये आपको याद रहना चाहिए कि ऑलमोस्ट यही बातें वहां पे भी हम लोगों को देखने को मिलती है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। ये सभी के लिए ना, इसमें मैं ऑप्शन भी दूंगा। संसार सागर में डूबे हुए के लिए कौन तारक है? आसन, प्राणायाम, कुंभक, धारणा, समाधि, ध्यान, बताइए। प्राणायाम। हाँ, यस, प्राणायाम, ये याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आया था, ये मैं प्रीवियस ईयर से आपसे पूछ रहा हूँ, और ये सभी के लिए जिनको आंसर आएगा, कि पहले मैं ऑप्शन ही दे देता हूँ। आपके ऑप्शन है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 5 ऑप्शन है आपके पास ना। अब क्वेश्चन सुनिए। प्रीवियस ईयर में आया हुआ था कि किसके अभ्यास से भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है? एपीवाईक्यू से। तो प्राणायाम। यस, ये प्राणायाम से। और कितने समय में? 1 मास। 1 माह। एक हाँ, एक मिनट। यस, 1 मंथ में भ्रूण हत्या जैसे पाप से भी प्राणायाम से मुक्ति हो जाती है। ये वशिष्ठ संहिता में बताया गया है। किसी और टेक्स्ट में भी भ्रूण हत्या का लाभ बताया गया है, उसको हम लोग उस समय देखेंगे। योनि मुद्रा है, घेरन से। हाँ, किसमें बता? हाँ, योनि मुद्रा में। यस, गुड। हिरण्य संतोषी। एक और चीज, यहाँ पे जैसे आपने 16 आधार याद किए ना, मैं मर्म स्थान नहीं पूछूंगा, नहीं तो आपको लगेगा कि कुछ आ ही नहीं रहा है। आप उसका सीक्वेंस जरूर याद कर लेना, जैसे आधारों का लगाने के लिए क्रम में आता है ना। इस बार या इसके पिछली बार क्वेश्चन आया था कि घेरंड समेत, वो तो इजी था। वशिष्ठ संहिता में कितने मर्म स्थान मिलते हैं? 18 से। 18। ये सभी को याद रहता है, लेकिन आप उन 18 के नाम भी याद रख लीजिएगा। सीक्वेंस में लगाने के लिए आ चुका है, बहुत पहले आया है, बहुत समय से आया नहीं है, तो आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। उस बुक में वो सीक्वेंस में दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे कुछ नादानुसंधान जैसी चीजें हम लोगों को मिलती है क्या वशिष्ठ संहिता में? कुछ ध्वनि वगैरह सुनाई देती है? ऐसा कुछ चर्चा मिला आप लोगों को कहीं पे? वो जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। नॉट एग्जैक्टली। जो ध्वनि जैसे हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में या घेरंड संहिता में हम लोग कहाँ नाद का अनुभव किस अभ्यास के अंतर्गत किए थे? भ्रामरी। भ्रामरी में किए थे ना। वहां पे हम लोगों ने एक तरीके से षण्मुखी मुद्रा लगाई थी। वहां पे कोई ध्वनि नहीं निकालनी थी, बस वहां पे सुनने के लिए कहा गया था। यहाँ पे भी आपको षण्मुखी मुद्रा लगा करके सुनने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन पहले पूछूंगा कि ये ध्वनि जो सीक्वेंस इसका आप बताइए, पहले कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, फिर कौन सी, और फिर कौन सी। ये जनरली क्वेश्चन आपके हठ प्रदीपिका से ही पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये मिलती है। तो आप पहले मुझे ये बताइए, पहले कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, फिर कौन सी, और फिर कौन सी? याद है किसी को तो बताइए। मेघ, बादल, हाँ, ये घंटा। पहला है। दूसरा? घंटा, झड़झड़ी जैसा आवाज आता है। ये फिर आप हठ प्रदीपिका वाला इधर को लगा दिए ना पहले। जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? जितेंद्र जी आप बताइए। नहीं सर, मेरी नहीं पता। क्या बोलिए प्रिया जी? भेरी और फिर वो ढोल। यहाँ पे ना आधा धूमित भूरी। वैसा कुछ नहीं बोला गया। ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा, ये किस अध्याय में मिलती है? ये चौथा अध्याय में है। ध्यान में हो सकता है सर। समाधि। ये देखिए, तीसरे अध्याय में है। और पहले जो पूजा जी ने बताया कि पहले तो आपको शंख की ध्वनि सुनाई देती है, फिर आपको मेघ की ध्वनि सुनाई देती है, और फिर झरने की आवाज बोली गई। ऑल्दो हम लोग जब वहां पे पढ़ते हैं हठ प्रदीपिका में, तो वहां पे क्या बोला गया है? आदो, जल्दी, जिमूत, भेरी, वो तीनों बोल दिया, लेकिन यहाँ पे उसी को बोल दिया गया कि प्रारंभ में शंख की ध्वनि ना। और वहां पे मध्यम में क्या बोला गया? संखेतु, किणकिणी, वंशी, वीणा ना, ऐसे करके बोला गया ना। यहाँ पे पहले क्या बोल दिया गया? प्रथम अवस्था में शंख की ध्वनि, दूसरे में मेघ की ध्वनि, और तीसरे में झरने की ध्वनि। रेफरेंस लिखना चाहे तो आप देख लीजिए, तीसरे अध्याय में। और जो पीडीएफ मैंने भेजा था आपको, उसमें बहुत सारे पेज रिपीटेड थे। एक और पीडीएफ में भेज दूंगा, उसमें मैंने क्रॉस करके लिख दिया जो पेज रिपीटेड है ना, जैसे 4-5 पेज हुआ उसी वही रिपीटेड हो गए फिर उसी को। तो अगर आप स्किप करके पढ़े होंगे तो वही चीज 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। एक और पीडीएफ में भेजूंगा, उसमें
स्पेशली मैंने मार्क कर दिया है क्या क्या वीवीआई है, क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं ना, उसको आप गो थ्रू करना। और उसमें मैंने अलग अलग कलर से भी मैंने कॉम्बिनेशन किया हुआ। ओके, तो ये जो ध्वनि है ना, ये आपको सन्मुखी मुद्रा लगा करके सुनने के लिए कहा गया है। अब जितेंद्र जी आप मुझे ये बताइएगा कि 18 मर्म स्थान की चर्चा किस उपदेश में मिलती है वशिष्ठ संहिता के? संतोष जी बताइए जरा। मैंने तो कभी देखा नहीं है। रुत्युग, ऑप्शन 1 2 3 4। अच्छा आप दूसरे में है सर। नहीं, तो 2 हटा देते ऑप्शन 3 4 5 6 तीन सर। दोनों बोल दिया आप। या तो 3 में होगा या 4 है ना, ये 3 में है ना। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये पहले ही मैंने बोला कि पहले आप अध्याय याद करें, फिर उसकी विषय वस्तु आप याद करें कि इस अध्याय में क्या है, और फिर आप धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश करिएगा। धारणा की चर्चा निवेदिता जी किस उपदेश में मिलती है? धारणा की चर्चा तो चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय में। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे आपको पता होना चाहिए। अब जितेंद्र जी नहीं, प्रिया जी सामने आइए, आप मुझे बताइएगा वायु का स्थान कहां से कहां तक बताया गया है? वायु वायु का स्थान कहां से कहां तक बताया गया है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ कहां से कहां है याद। निवेदिता जी? हृदय सर, मध्य से हृदय से बहुत मुख के बीच। वो मध्य। हृदय से भ्रूमध्य तक वायु का। और इसके देवता प्रिया जी कौन है? वायु के देवता रुद्र नहीं, वायु के गुरु और राहु। ईश्वर है, महत तत्व। हाँ, यहाँ पे वशिष्ठ संहिता में महत्व बताया गया ना, और सब जगह और बातें बताई गई। देखिए ये चीज हम लोग 3 जगह दिखता है। कहाँ कहाँ किस किस टेक्स्ट में दिखती है ऐसी स्थान धारणा के क्रम में? कहाँ कहाँ दिखती है? टेक्स्ट का नाम बताइए। त्रिशिकी ब्रह्म, हाँ, त्रिशिकी। त्रिशिकी तो योग ब्राह्मण, तत्वों में है और त्रिशिक ब्राह्मण। हाँ, योग तत्व में है, त्रिशिकी ब्राह्मण में है, और वशिष्ठ संहिता में। इसमें प्रॉपर बताया गया है कि पैर से लेकर के घुटनों तक है, या एड़ी से लेकर के घुटनों तक है, वो बदला बदला भी है ना। तो अभी आप इसको याद कर लेंगे, तो जब मैं आपको त्रिशिकी पढ़ाऊंगा, या अगर आप उस वीडियो में भी जाकर के देखेंगे, अगर आप योग तत्व उपनिषद की वीडियो देखोगे, तो वहां पे मैंने त्रिशिकी के भी बताए हैं और योग तत्व के भी बताए हैं। तो जब आप का उसका मैं टेस्ट लूंगा, तो मैं इससे भी पूछूंगा वशिष्ठ संहिता में क्या बताया गया, और त्रिशिकी में क्या बताया गया, और योग तत्व उपनिषद में क्या बताया गया। योग तत्व से इस बार के पहले जो पेपर जून में हुआ था, वहां से क्वेश्चन आए थे कि योग तत्व में आकाश तत्व का स्थान कहाँ से कहाँ बताया गया था। ऑप्शन ऐसे ही थे, भ्रूमध्य से मूर्धा पर्यंत, भ्रूमध्य से ब्रह्मरंध्र, नासिका से ब्रह्मरंध्र, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। तो किसी को पूरा सीक्वेंस याद है कहाँ से कहाँ पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, पूरा बताइए जरा। पृथ्वी का है जो है पाँव से पाँव से जानू, वहाँ से पैर से जानू, और और जल का है जानू से गुदा, और अग्नि का है गुदा से हृदय, वायु का हृदय से भ्राकुटी, और भ्राकुटी से आकाश का और भ्राकुटी से भौमध्य से कपाल रंध्र। पालबंद कर दो। लेकिन वहां पे जब देखें ना, तो मूर्धा पर्यंत लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा उसको भी देखिएगा, दोनों देखिएगा। मूर्धा पर्यंत है, श्लोकों में लिखा हुआ ना वहां पे संस्कृत में, तो मूर्धा पर्यंत आप ये पहले याद कीजिएगा, बाद में उसकी व्याख्या में क्या लिखी हुई उसको आप ध्यान दीजिएगा ना। ये हो गए हमारे पंच धारणा, इसके देवता, इसके स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और कितनी घटी धारणा करने के लिए बोली गई है? और 5 होते। 5 घंटे 2 घंटे धारणा का ड्यूरेशन बदल जाता है त्रिशिकी में से। त्रिशिकी में या योग 5 10 15 20। त्रिशिकी में या योग तत्व में? तो त्रिशिकी में हाँ, वहाँ कितना बताया गया? 5 10 15 20 25। 5 10 15 20 25।
हाँ, वो बढ़ता 5 घटी बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे योग तत्व उपनिषद में 5 घटी हिरण्य संहिता में तो सब हर में जगह से 2 5 घटी ही बताई गई है। ओके, तो कुछ 5 घटी बताइए। हाँ, यहाँ पे 5 घटी बताई गई है। 5 घटी में कितना टाइम हो गया? 120 तो 2 मिनट से। घंटे। हाँ, 2 घंटे या 120 मिनट। अब आप मुझे जितेंद्र जी एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। कहाँ चला गया क्वेश्चन में दोबारा? हाँ, आप मुझे ये बताइए जितेंद्र जी, कान और आंखों के मध्य ग्रीवा स्थिति में कौन सा प्राण का स्थान बताया गया है? प्राण के स्थान से क्वेश्चन आए थे इस बार और वशिष्ठ संहिता से ही प्रॉपर आया था। हाँ, हर एक प्राण का स्थान जनरली तो सब जगह एक ही बताया गया, लेकिन कुछ कुछ टेक्स्ट है जहाँ पे अलग अलग बताया गया। तो जो अलग है उसको आप प्लीज याद कर लीजिएगा। किसी को पूरा याद है? प्राण, अपान, समान, उदान और बयान का स्थान स्थान पूरा का पूरा? तो बताइए, हैंड रेज कीजिए अगर आपको याद है। नहीं, मैं यहाँ पे देखिए, एक सेकंड में प्रेजेंट करूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ कुछ है जो आप सभी को याद एकदम से रहना ही चाहिए। बहुत ज्यादा है, मुख, नासिका, हृदय, नाभि मंडल। हाँ, तो इसमें आप 3-4 श्लोक ही याद कर ले तो ज्यादा बेहतर है ना। अब देखिए जो क्वेश्चन आया था, एक सेकंड, इससे आया है क्वेश्चन। वही मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले यहाँ प्राण के लिए बोल दिया गया, तो प्राण के लिए नासिका बोल दिया गया, हृदय बोल दिया गया, नाभि मंडल। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है, यहाँ पे नाभि मंडल है और यहाँ पे नाभि मूल है। अब मूल और मंडल देगा तो अलग हो जाएगा। नाभि मूल बोल दिया गया तो यहाँ पे अपान का स्थान बोला गया। नाभि मंडल बोल दिया गया, प्रेजेंट हो रही है ना स्क्रीन? जी सर। जी नाभि मंडल बोल दिया गया तो यहाँ प्राण का स्थान बोला ना, प्राण एते स्वापी चौतिष्ठति। तो नाभि मंडल हो गया प्राण, तो नाभि मंडल सॉरी प्राण का क्या क्या हो गया? नासिका, हृदय, नाभि मंडल और पैर के अंगूठे। पैर के अंगूठे में तो प्राण हो गया। और पैर के दाएं अंगूठे में कौन सी नाड़ी थी और बाएं में कौन सी थी? बताइए फिर से एक बार। दाएं राइट, दाएं हस्तजिह्वा बाएं बाएं में में और ये हस्तनी दाएं में। जिह्वा दाया में, लेफ्ट में लेफ्ट। हस्तजीवा। ये सस्विनी दाहिने। विश्वोदरा। लेफ्ट में और राइट में हस्त जिह्वा। आवाज विश्वोदरा राइट टू। लेफ्ट में हस्तजीवा, राइट में यशस्विनी। विश्वोदरा क्यों बोलते हैं? हस्त जीवन हस्त जिह्वा है ना, राइट और में। यशस्विनी। अब पैर के तक ये नाड़ी गई, लेकिन पैर में किस प्राण का स्थान बोला गया? तो वो प्राण का ही स्थान है। तो दोनों बातें कैसे भी घूम सकती है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको जरूर याद कर लीजिएगा। पेज नंबर 33 या इसके पेज नंबर देखें तो 75 बुक की पीडीएफ की पेज नंबर 33। इसमें देखिए ये वाला पीडीएफ ना मैं अभी क्लास के बाद भेज दूंगा। इसमें मैंने हर एक चीज को ये जैसे हाईलाइट कर दिया इस तरीके से ना। जो पहले मैंने पीडीएफ भेजा था उसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें मैंने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया, तो आप बहुत आराम से इसको पढ़ेंगे ना। बस इतना ही, जितना मैंने हाईलाइट कर दिया इसी से मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। आइए जितेंद्र जी, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला था। आइए, कहाँ चला गया? षष्टिक्रम सर पूछ लीजिए। नहीं नहीं, वो तो मैं जान के अभी क्वेश्चन बदल दिया, वो आसपास ही था कहीं। बहुत
तो मैंने अभी राशि वाला सर पूछ लीजिए सर, क्या बोले? राशि वाला सर, नहीं समझा, फिर से बोलिए। राशियां सर, पंचमहाभूत का। देखिए, राशियां वाला ना पहले क्वेश्चन आती थी, अब वहां से क्वेश्चन नहीं आते। सिलेबस 19 या 18 के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो अब राशियां से क्वेश्चन नहीं आती। और उस पे पढ़ना, अगर आपके पास समय बचता है तो पढ़िएगा। आइए अभी क्वेश्चन मुझे बताइए। सर्व रोग प्रमुच्यते, सभी रोगों का इससे छुटकारा प्राप्त होता है, किस धारणा का फल बताया गया है? दूसरी है जल का, हाँ? जल। हाँ, ये याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बोला ना कि घेरंड संहिता में हर एक धारणा का फल बताया गया, उसी तरीके से सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है, किस धारणा का फल बताया गया? तो ये जल का बताया गया ना। ये थोड़ा सा यूनिक होगा, आपको वहां पृथ्वी जल अग्नि वायु देगा, तो आप पढ़े नहीं रहेंगे तो सारा ऑप्शन सब सही ही लगेगा आपको ना। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। ओके, निवेदिता जी आप मुझे ये बताइए, सभी दुखों का नाश करने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली कौन बोला है? किस धारणा का फल बताया गया? सभी हाँ? अग्नि। दुख को दूर करेगा आकाश, जब मतलब धरती छोड़ के वाह, आकाश की ओर गमन कर लगेगा तो दुख ये दूर होगा। आकाश धारणा का फल बताया गया ना। तो दो धारणा आप याद रखिएगा। आकाश से क्या हो गया? सभी दुख, दुख दूर। और जल से क्या हो गया? सभी रोग दूर। दुखों का तो रोग दूर। ये इंपॉर्टेंट है। धारणा मैंने पहले ही बोला इंपॉर्टेंट है, तो उसके फल इंपॉर्टेंट है, उसके देवता इंपॉर्टेंट है, उसका स्थान इंपॉर्टेंट है, और घटी तो याद ही रहती है ना। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, एक तो प्राण के स्थान हो गए, जो मैंने आपको बोला वो याद कर लीजिएगा। धारणा के जो देवता है, समय है, आप उसको याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा भी इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यम और नियम वाली जो चीज मैंने पहले बताई कि ये क्या है, ये क्या है ना, तो उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। पूजा जी, ये पीडीएफ में भेजूंगा, ये वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन मैं करूंगा। प्रत्याहार का परिभाषा कोई बताएगा क्या लिखा होगा? किन्हीं को याद आ रहा है? 18 मर्मों में वायु की स्थिरता, वायु को खींचना, 18 मर्मांकों से प्राण विषयों में प्रवृत्त इंद्रियों को बलपूर्वक लौटाना। ठीक है, निवेदिता जी आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कोई और नहीं बोलेगा। जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, उन सभी को आत्मा के समान आत्मा में ही देखें, इसको क्या कहा गया है? क्या ये यम है? तो ये धारणा। क्या है उपमा जी? जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, उन सभी को आत्मा के समान आत्मा में ही देखना क्या है? ध्यान सर, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, धृति, क्षमा, सब बोल देता हूँ। ऑप्शन बताइए क्या है ये? सर इससे अच्छा आप ऑप्शन ही नहीं देते। ये प्रत्याहार है, ये अलग बात है, ये बिल्कुल अलग बात है ना। ये प्रत्याहार के लिए ही बोला गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसाएंगे, ये लगेगा ये तो धारणा है, नहीं ये तो समाधि है, नहीं नहीं ये ध्यान है, और आपको पता चला ये प्रत्याहार तो ये कल सिद्धांत पद्धति में पढ़े थे सर, वही याद आया। हचपच हो गया आप। तो फिर से बोल दीजिए। आत्मा, सभी ये आप लिख लीजिए ना कि आत्मा को आत्मा में जी जी सर। वशिष्ठ संहिता के अनुसार क्या है ना। जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, उन सभी में आत्मा को देखना क्या है। और आप जाकर के बुक खोल के प्रत्याहार वाला देखिएगा चैप्टर। इस चैप्टर में प्रत्याहार की चर्चा तीसरे में सर, तो वहां पर मिल जाएगा, 3rd चैप्टर में है, ये तो मिल जाएगा। यही जो प्रत्याहार का 4 प्रकार है ना, वही 4 डिफिनेशन है। हाँ, वही 4 जो बोला गया ना। देखिए 4 क्या बोला, एक तो ये हो गया जो भी मैंने आपसे पूछा। दूसरा, मर्म स्थानों से प्राणों को लौटाना, ये बोला गया। तीसरा क्या बोला है? शरीर। तीसरा, क्या बोला है? विषयों विषयों से सर, इंद्रियों को वापस लौट। हाँ, विषयों इंद्रियों
तो बता लौटाना, ये बोला गया। और उसके बाद एक और था, 3 हुआ कि 4 हो गया? 3 ही हुआ है। हाँ, विषयों तो को ये लौटाना, जो कुछ भी दिखाई देता है आत्मा को देखना, और जो विहित कर्म है। हाँ, अभी एक इसमें एक और क्वेश्चन मैं पूछता, ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता, क्योंकि 18 मर्म स्थान और विषय आदि से लौटाना ये सभी को याद होता है। एक आत्मा को देखना ये भी प्रत्याहार है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि शरीरधारियों के लिए जो भी नित्य विहित कर्म है उसको मन से ही आत्मा में अनुष्ठान करना क्या है, तो ये भी प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार के 4 प्रत्याहार, 4 प्रकार जो बताए गए ना, उसमें से 2 आप जरूर याद रखिएगा, 2 आपको वैसे भी याद रहते हैं। ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट। तो धारणा हो गई, प्रत्याहार हो गई, ध्यान। अगर पूछा जाएगा ध्यान कुल कितने हैं, तो आप बताएंगे 6 है। और जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सगुण पूछेगा या निर्गुण पूछेगा या ध्यान, ऑप्शन देख करके भी आपको कभी कभी वो पता चलती है ना, या किस चैप्टर में है, आप ये भी ध्यान रखिएगा ना। ओके, ये प्रत्याहार वाला जा करके आप जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको जो जो समझ में आ रहा है जी कि सर। पढ़ने की आवश्यकता है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा। हाँ, ऑप्शन पहले दे देता हूँ। धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि मोक्ष के लिए राजपथ है। किसके लिए बोला गया? ये लिख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। मोक्ष के लिए राजपथ किसको बोला गया? तो ये ध्यान को बोला गया है ना। तो ध्यान हाँ, ये ध्यान के लिए बोला गया। और प्रत्याहार के लिए क्या, सॉरी, प्राणायाम के लिए क्या बोला गया था? तो प्राणायाम, भ्रूण हत्या हाँ, सर संसार सागर संसार सागर, कितना लिख पाए थे तो। उसको लिखे नहीं थे आप? संसार से प्राण और अपान का संयोग ही प्राणायाम है। नहीं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। वो संसार सागर से पार होने के लिए क्या बोला गया था? प्राणायाम है। और मोक्ष आपको प्राप्त कराती है ध्यान। हाँ, संसार सागर में डूब निकलने के लिए तिनके का सहारा ना, तारक, संसार सागर से तारक। आइए लास्ट क्वेश्चन। ध्यान वाला बता दीजिए अभी जो बताए थे। मोक्ष की प्राप्ति होती है ध्यान से ना। मोक्ष मार्ग के लिए राजमार्ग है या राजपथ है, ऐसे करके लिख लीजिए। अब प्राणायाम से भ्रूण हत्या वाला पाप हटता है, यही। हाँ, एक तो हो गया भ्रूण हत्या वाला पाप, 1 महीने में हट जाता है। उसके लिए एक और बात मैंने बताई कि अष्टांग योग का कौन सा अंग समुद्र या भव सागर को तरने के लिए ना, या डूबते हुए को तारक का सहारा बताया गया, तो वो प्राणायाम को ही बताया। हाँ, वही ध्यान, ध्यान समाधि देगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमको ये बताइए आप, जैसे हम लोगों ने समाधि की परिभाषा हठ प्रदीपिका में 2-3 देखे ना, यहाँ पे क्या क्या बताया गया है? वहां पे देखा था ना, क्या क्या था? याद आ रहा है किसी को? हठ प्रदीपिका में किसकी? जीवात्मा और परमात्मा की एकता है और चित्त और सभी संकल्पों में शून्य अवस्था ही समाधि है। नहीं, 2 मिलन वाला मैं बात कर रहा हूँ। व्यक्ति आत्मा का परमात्मा के साथ एकता का। और जैसे जल में सेंधा नमक मिल जाता है, ऐसे था। नहीं, वो एग्जाम्पल मैं नहीं पूछ रहा हूँ। वहां पे चित्त और प्राण, स्थिति जैसे चित्त प्राणपान आत्मा और चित्त परमात्मा मन, आत्मा और मन, चित्त और प्राण और जीवात्मा परमात्मा। और परमात्मा, इन दोनों की एकता को समाधि बताई गई थी। यहाँ पे जो समाधि बताई गई, क्या बताई गई, ये आप मुझे बताएं। तो जीवात्मा परमात्मा है और सब आत्मा और परमात्मा का एक ज्ञान और परमात्मा से। हाँ, यहाँ पे उस तरीके से आई मीन वही वाली बातें
बोल दिया गया, जीवात्मा और परमात्मा वाला, है ना। तो इसको याद रखिएगा। समाधि की चर्चा किस उपदेश में मिलती है? लास्ट क्वेश्चन। चौथे में चौथे उपदेश में ना। बाकी ग्रह नक्षत्र वाला आपको उतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको समय मिले तो ऐसे भी देख लीजिएगा, लेकिन सिलेबस से वो लिखा हुआ ही नहीं है ना, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। बस वशिष्ठ संहिता का परिचय, बस ऊपर ऊपर आप ये देखना कि किस अध्याय में उसकी चर्चा मिलती है, बस इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं। आइए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिए आप लोग भी। हरिओम आप सभी। 5 मिनट बाद मिलते हैं ना। 21/7 हुआ है, 21/15 में, 21/13 में मिलते हैं।